बस 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 क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज, मतलब पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं और वैल्यूज भी फाइंड करनी है। तो देखो यार, इसमें 8 पार्ट हैं, सारे की तो उम्मीद करना मत, मुझे जो लगेगा वो मैं बताऊंगा। तो एक तो पहला ही देखो जरा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला काम, अगर मैक्सिमा और मिनिमा की बात होती है यार, डिफरेंशिएशन होता है, और तो होता ही नहीं है। तो करो इसका डिफरेंशिएशन, कितना होगा 2x पे, इसको किसके इक्वल रखेंगे 0 के, फिर x बराबर कितना आ गया 0। जल्दी से भैया नंबर लाइन पे 0 यहाँ कहीं लो, 0 से कम कोई वैल्यू लोगे पक्की बात है नेगेटिव आएगा, इधर लोगे पक्की बात है प्लस आएगा। तो पहले 0 से प्लस पे आ रहे, मतलब 0 इज अ पॉइंट ऑफ, 0 इज अ पॉइंट ऑफ, जय हिंद। देखो करो मैंने कहाँ पर जगह मिल जाए वहीं पे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, इधर बैठ जाओ, पास में पास बैठ जा, उधर बैठ थोड़ा सा। अरे तो क्या वो मार रही क्या तुझे, बैठ जा वहाँ पे, सब नहीं तो लोग हैं, बस शांत रहे। चल अब शांत हो जा। 0 0 0 0 0 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मतलब अगर आप इस फंक्शन में 0 वैल्यू पुट करेंगे तो इस फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी। तो वो रखो जरा 0, तो कितना आंसर आएगा एक्स स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, कितना आंसर आ गया 0। अगर कोई बंदा ये पूछे सर मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम जाते ही जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का अगर आप ग्राफ बनाएंगे डियर तो कुछ इस तरीके से जाएगा, ये जाते ही जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या एग्जिस्ट करेगा, बताना क्या एग्जिस्ट करेगा भैया, लाइफ टाइम जाता रहेगा, कोई कभी किसी चीज का एंड ही नहीं। तो क्या आंसर बता पाओगे? मैं आपसे अगर पूछूं कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बताओ, तो क्या बता पाएंगे आप? लिखते रहो 999 लिखते रहो, टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास तो है। तो ऐसे ही सेकंड खुद से करियो यार। थर्ड देखो, थर्ड जिसमें साइन वगैरह है तो उसको देखेंगे। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी, इसका भी बड़ा रोल है जो इन्होंने लिमिट दी गई, इसको भी ध्यान में रखेंगे यार। हटना, जो x है ये क्या है, π/2 से छोटा है और किससे बड़ा 0 से। अब देखो चलो, अब ये अच्छा क्वेश्चन मिला हमको पहली बार जिसमें मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है सर, देखते हैं सेम प्रोसेस, फंक्शन कैसा भी आ जाए प्रोसेस सेम है। यस, डिफरेंशिएशन करो sin x का cos x का माइनस साइन, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत होगी। इसके बाद अगली लाइन क्या होती थी मलिक, इसको रखो 0 के इक्वल, पक्की बात है। तो ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा sin x इक्वल टू cos x, चमका। फिर cos x डिवाइड में आएगा तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा इक्वल टू 1। यस और नो? वैसे तो 10x की ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी जिससे इसका आंसर 1 आ जाएगा, बट हमको वो वैल्यू फाइंड करनी जो 0 से π/2 के बीच में। तो यार गिनी चुनी पक्की बात है, एक ही होगी, 1 को लिखेंगे 10 π/4। तो x कितना निकल के आ गया? आई बात समझ में? पक्की बात है सर। अच्छा एक चीज और क्लियर कर दी, यहां से 10x की ऐसे कई सारी वैल्यूज होंगे। आप कहेंगे सर कैसे? तो 11th क्लास में जाना पड़ेगा चैप्टर 3 जहां पे हम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन पढ़ा था। तो 10x बराबर 10y क्या होता था, अगर याद आ रहा हो, x इक्वल टू n पाई प्लस y। अब क्या होता था, n की जगह 0 पुट करो, फिर 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, तो कई सारी वैल्यूज आएंगी। चलो एक बार 0 पुट करते हैं तो x बराबर y आ गया, पक्की बात है। अगर यहाँ पे n की जगह 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, और y यहाँ पे कितना है π/4, तो कितना आ जाएगा एक वैल्यू π/4। आ रही बात से? फिर एक बार रखो n की जगह 1 तो कितना आएगा पाई, और y कितना है π/4, तो एक आंसर कितना आएगा 5π/4। लेकिन 5π/4 तो इससे बाहर है, हमको तो ऐसी ही वैल्यूज लेनी है जो इसके अंदर होनी चाहिए ना। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएगी, फिर रखो 2 3 आती रहेंगी। ठीक है, तो एक मिला हमको 0 π/4, तो वही भैया रटी हुई बात π/4। और यहाँ पे क्या 0 पे होल करके दिखाएंगे 0 को, और π/2 पे। क्यों? क्योंकि π/2 और 0 को इंक्लूड नहीं करना है। चलिए π/4 से पहले, π/4 बोल तो 45, इससे पहले मान लो 30 ले लेते हैं। cos 30 पक्की बात है बड़ा होगा साइन से, पक्की बात है। तो ये कितना होगा प्लस में, और π/4 से ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या समझ नहीं आ रहा क्या ये प्लस में चक्कर? अरे यार π/4 मतलब चलो इससे ज्यादा क्या ले लो, 60 ले लो, तो cos 60 1/2 और sin 60 होगा मतलब √3/2, वो किसका माइनस का, तो बड़ा होगा वो। तो ये साइन किसका आएगा माइनस का, मतलब पहले तो आप गए प्लस पे के बाद गए माइनस पे। तो ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पक्की बात है।
आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे पुट कर देना क्या, π/4, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो cos π/4 भी 1/√2 और ये भी 1/, ये मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू इसकी नहीं होगी, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही भैया, जाता जाएगा नीचे जो भी कुछ है। क्लियर है? क्या ये ट्रिगोनोमेट्री का चक्कर समझ आया? पक्की बात है मल्होत्रा, आ जा भैया। चलिए अच्छा, तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था ये थर्ड पार्ट, इसमें प्लस था, इसमें माइनस आ गया। तो जो प्लस वाला क्वेश्चन था वो तो था 2 मार्क्स का और ये हो गया 4 मार्क्स का। छोटा सा अंतर हो गया, देखो जरा क्या है अंतर और कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले चीज तो ये देखो, इसका जो लिमिट था वो इंक्रीज हो गई, वो 0 से π/2 थी, यहाँ 0 से 2π मतलब 360 हो गई है। सेम प्रोसेस है यार, डिफ्रेंसिएशन करो। चलो साइन एक्स का cos x और cos x का माइनस साइन एक्स, फिर क्या हो जाएगा ये प्लस का। और सुनो इसे किसके इक्वल रखोगे, डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं, डायरेक्ट को 0 के इक्वल। तो क्या होगा, ये उस तरफ जाएगा, पक्की बात है। तो साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस का cos x हो जाएगा, cos x इस तरफ आ गया तो ये tan x इक्वल्स टू माइनस का 1 हो गया। सही बात। देखना भैया मैं उठाऊंगा नहीं फोन को यार, मैं तो थोड़े झटके थे भूकंप के, हम लोग मैनेज कर लिए। चलो अब सुनो, बस हो गई। अब यार ये कह रहे हैं x की ऐसे सुन लो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे, जो यहाँ पुट करोगे आंसर -1 आएगा। बट हमको 0 से 2π के बीच में लेके आने भैया, उसको समझ लो क्लास 11th का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगे, देखते हैं क्या मैं इसको -10 π/4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ भैया, क्यों नहीं लिख सकता। तो मैं एक काम और कर सकता हूँ कि हमने पढ़ा है कि tan और sin को अगर माइनस अंदर लगा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब आप कहेंगे x की वैल्यू हो गई -π/4, सही बात है, गलत नहीं है, लेकिन क्या इसमें नेगेटिव के बारे में बात हो रही है? नहीं हो रही ना। x जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो ये काम हम नहीं कर सकते। एक एक करके समझे, बात समझे पहली चीज ये, पक्की बात है। अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो ये भी एक आंसर हो जाता। क्या हुआ? हाँ कहाँ गया यार, हो गया ना मेरे साथ, होता है, हो जाता है यार, अब बुढ़ापा है। देखो तो क्या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डियर, ये देखो जरा, अब ये माइनस है। अच्छा tan जो होता है 0 से 2π में कहाँ कहाँ पर नेगेटिव होता है, एक तो सेकंड में तो और एक फोर्थ में तो। ऑल शुगर 2 कॉपीज आपको पता होना चाहिए। तो क्या इसको आप ये लिख सकते हैं tan π - π/4। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, एक बात सुनो, tan 180 - थीटा किस क्वाड्रेंट में गए, सेकंड में tan किसका होता है, माइनस का पाई है, तो tan का tan π/4, मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं। पक्की बात है सर। तो ये आ गया tan x बराबर tan 3π/4। तो x कितना निकल के आ गया, 3π/4। एक और देखते हैं, और एक चीज नॉलेज के लिए बता दें, पता भी होगी 11 में, कि 0 से लेके 2π था, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। यहाँ पे हर एंगल की 2 वैल्यू तो मिलती हैं आपको, हर एंगल की 2 वैल्यू, पक्की बात है ना। अब आप कहेंगे सर कैसे, इस तरीके, मान लो सर 3π/4 कितना हुआ, 4 से 135, मान लो 135 यहाँ पर कहीं होगा एंगल, तो इसका इधर भी तो ये जाएगा ना, तो एक वैल्यू इसकी यहाँ पर भी मिलेगी। ठीक है, 11th क्लास सब बताया था। तो एक वैल्यू दूसरी कैसे मिलेंगी, तो देखो इस लाइन को क्या मैं प्रीति ऐसे लिख सकता हूँ, tan x इक्वल्स टू tan 2π - π/4। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी tan किसका होता है, नेगेटिव होता है। तो x कितना निकल के आएगा, 47π/4। पक्की बात है। कितने जीरोज निकल के आ गए, 2 जीरोज निकल के आ गए। अब भैया कुछ नहीं करना है, यहाँ 0 को दिखाओ, यहाँ पे 2π को दिखाओ, और एक जगह कहीं होगा 3π/4 और कहीं एक जगह होगा 7π/4। पक्की बात है। अब भैया इसके बीच में कोई एक वैल्यू लेना, तब देखना साइन क्या है, यहाँ पे आप रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, इसमें रखेंगे फिर आप, और जो भी साइन आए प्लस माइनस का वो आपको मैनेज कर लो ना। ठीक है, पक्की बात है। रख के दिखा दूं, 3π/4 मतलब 90 रखते, चलो 90 इससे कम है, तो cos 90 कितना हुआ, cos 90 0, sin 90 1, मतलब पॉजिटिव आ गया। पक्की बात है। 3π/4 से इसके बीच में 180 लेते हैं, साइन 180 क्या होता है हमारा 0 होता है, और cos 180 हमारा माइनस का तो नेगेटिव, पक्की बात है प्लस ही होगा, इसे देख लेना इस तरीके। ठीक है, क्लियर है, कर लेना। तो प्लस से माइनस पे जब भी हम जाएंगे, इस पे क्या मिलेगा हमको, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इस पे क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाए। क्या चमका, ठीक है। चलो अब इसको देखो यार, ये वाला जो क्वेश्चन, जल्दी से डिफरेंशिएशन करो। बस एक बात बस ध्यान रखनी, x की जो वैल्यू वो 0 से क्या है बड़ी, x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 और 1/x का होता है 1 -
1/x², यस और नो, और 2 यहाँ पे लगाओ, इसको रखेंगे 0 के इक्वल, तो 1/2 बराबर 2/x², तो x² बराबर 4, x की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो गई मल्होत्रा। अब सारे बच्चे गलती करके क्या आएंगे, वो नॉर्मल जल्दी से कहेंगे सर ये -∞ से +∞, -2 और +2 ऐसे लेंगे और नंबर मिलेंगे 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मेंशन है x की वैल्यू 0 से क्या है, बढ़ गया, तो नेगेटिव नहीं लेंगे हम, तो x की वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे 2, तो भैया दिखा दो, अब ये हो गया 0 और 0 से बड़ी इधर हो गया +∞। अब यहाँ कहीं मान लो बीच में 2 होगा पकड़, तो 2 से कम मान लो 1 रखो, यहाँ पे डिफरेंशिएशन में करके यही तो आया हमारा, इसकी जगह 1 रखो तो माइनस में आ रहा आंसर देखो। और हमने अगर 3 रख दिया, मान लो 3 रख दिया, इसकी जगह 3 रख दिया, x की जगह 2 से इधर रख के देखो जरा 3 9, तो ये प्लस आ जाए क्योंकि 1/2 बड़ा हो जाएगा, तो माइनस से प्लस, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मैक्सिमा का हमको पता नहीं जाता जाएगा। क्या चमक आ रहा, चमक रहा है, पक्की बात है ना, ठीक है। और इसके जो पार्ट है या डिफरेंशिएशन वगैरह करो दबा के। 4 देखते हैं सीधे हम, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या बोल रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव। आपको भैया ये बताओ कि ये मैक्सिमा और मिनिमा ये इनके पास है ही नहीं, क्यों नहीं है वो सब लोग देखेंगे। अब यार अब जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस समय थोड़ी ना पता क्या इनके है कि नहीं है। चलिए भैया डिफरेंशिएट करो। ओके, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x, फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं जो भी है फंक्शन उसको 0 के बराबर पुट करो और x से निकालो। आज तक अभी तक की बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा मतलब फॉर्मूला या कोई लॉजिक नहीं हुआ कि e की पावर x इक्वल टू 0, तो कोई x की कोई ऐसी वैल्यू बता दे कोई बंदा कि जिससे इसका आंसर 0 आ जाए। आज तक ऐसा नहीं हुआ, x डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ भी रख लो x की जगह, कभी भी इसका आंसर 0 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि e की वैल्यू लगभग होती है 2.718482 इस तरह की, मान लो अब इसकी पावर x बराबर 0, घर पे करते रहो जाके और x की वैल्यू निकाल देना, कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक और फील करा देते हैं जरा, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 है, क्या जब इसको लॉग में कन्वर्ट करते थे तो क्या इस तरीके से नहीं लिखते थे, यस और नो? तो लॉग में हम लोगों ने पढ़ा है कि भैया 2 की कितनी पावर हो, 2 की पावर क्या हो जिससे आंसर 8 आ जाए, तो आप कहते 3 हो, यस और नो, यही तो बोलते थे। अच्छा, e की पावर x इक्वल्स टू 0, इसको लॉग में कन्वर्ट करो, तो लॉग e 0 इक्वल्स टू x, इसी तरीके से तो करते हैं। बेस रहता है 0 इस तरफ आता है, x उस तरफ चला जाता है, इसको लॉग में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको 2 की ऐसी पावर क्या हो कि 8 आ जाए, तो अपने आप से क्वेश्चन को e की ऐसी पावर क्या हो कि 0 आ जाए, कभी नहीं आएगा यार, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि लॉग 0, इसीलिए तो क्या होता था, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लॉग पढ़े हो थोड़े बहुत आपने, लॉग के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, उसमें था कि लॉग 0 की वैल्यू नहीं आती ना, बात समझ में आ रही है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। हम यहाँ पे लिख देंगे x डज नॉट एग्जिस्ट। जब x ही नहीं निकल के आएगा तो कैसे निकालोगे मैक्सिमा और मिनिमा, बात समझ आ रही है। अब दिक्कत ये है कि सर हम एग्जाम में लिखे कैसे हैं, भैया ये लिख के आ जाओ x डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो बस देयर इज नो मैक्सिमा और मिनिमा। अब आ जाओ log x पे, देखो जरा करो भैया डिफरेंशिएशन, तो log x का क्या होता है, और सही बात भी है, सुनो, अगर मैं इसको ग्राफिकली समझाऊं, e की पावर x का अगर ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से, जाते ही जाएगा, कभी एंड ही नहीं होगा, ना नीचे ना ऊपर, तो मिनिमम और मैक्सिमम। और log x का ग्राफ को इस तरीके से बनता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है, तो ये लाइफ टाइम तो चलते रहते हैं। अब इसको रखो 0 के, देखो तिवारी जरा, अरे है ही नहीं तिवारी यार, देखो 1/x इक्वल्स टू 0 है, तो x बराबर क्या होगा, 1/0 होगा, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, तो भैया कोई भी वैल्यू इसकी नहीं होगी। अब इधर आ जाओ, आप कहेंगे सर ये तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा देखने में, तो देखो 3x² प्लस 2x प्लस 1, इसको रखो 0 के इक्वल, और इसके जीरोस निकालना, तो माइनस, रूट के अंदर माइनस आएगा, क्या आएगा, रूट के अंदर। बट आप बिना जीरो निकाले भी बता सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास में हमने पढ़ा है b² माइनस 4ac निकाल दो। चलो, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, माइनस का 8 आ गया, जो कि क्या 0 से कम है, तो नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, मतलब x के जो आंसर्स होंगे वो हमारे क्या इमेजिनरी नंबर्स होंगे, तो हम इसीलिए हम इसका मैक्सिमा और मिनिमा नहीं निकाल सकते। क्या चमका, क्या अगर ये बोर्ड में आ गया तो लिख कर आ सकते हैं, थोड़ी बहुत अंग्रेजी ठीक है आप लोगों की, लिख के तो आ ही सकते हैं कि x, हाँ मुझसे ठीक है, आई एग्री, और होनी भी चाहिए, क्योंकि मुझे हिंदी से ज़्यादा प्रेम है, ठीक है। चलो, पक्की बात है, कोई दिक्कत है, पक्की बात है, गुड।
मतलब बिना लिखे भी सारे को कंसंट्रेट करना जरा इस पे। क्या कह रहे हैं कि फाइंड द एब्सोल्यूट, सुनो फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब सुनो, एक चीज बार बार मैंने इंट्रो पार्ट में बताया, हर क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में भी बता दूं, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दो जगह मिलती है हमको। पहली, जहां फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल रखते उस पॉइंट पे, जो भी पॉइंट्स आएंगे। दूसरा, उसके एंड पॉइंट्स पे। कहां पे मिलते हैं? एंड पॉइंट। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए भैया इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। एफ डैश एक्स करो, कितना आएगा? 3x स्क्वायर, रखो 0 के इक्वल, x कितना निकल के आ गया? 0 निकल के आ गया। पक्की बात है। अब देखिए, अब यहां पे क्लोज ब्रैकेट है तो -2 कंसीडर होगा, +2 कंसीडर होगा। तो -2 से +2, 0 मान लो यहां कहीं होगा। 0 से इधर, मतलब नेगेटिव नंबर लो तब भी प्लस आएगा, पॉजिटिव लो तब भी प्लस आएगा, क्योंकि भैया ये x स्क्वायर है। तो प्लस से प्लस, अब देखो नई चीज जान लो, यहां पे प्लस से प्लस जाते हैं या माइनस से माइनस जाते हैं, तो वो पॉइंट क्या होता है? इन्फ्लेक्शन। तो एक बात सुनो उपासना, 0 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसका मीनिंग समझेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? 0 पर, 0 एक ऐसा पॉइंट है यहां पर ना तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना ही मिनिमम, केवल 0 पे, कि 0 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मींस होता है कहीं पे मोड़ आ जाता है, मतलब इस तरीके से होगा। 0 से अगर कोई सी भी वैल्यू आपने पुट करी तो वो इंक्रीज हो रही होगी, यहां तक, फिर जैसे ही फिर भी वो इंक्रीज हो रही होगी, तो एक मोड़ आ जाएगा आपको। तो इसीलिए हम नहीं बता सकते कि इस पॉइंट पे क्या है मैक्सिमम और मिनिमम है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ के आ जाते हैं, एक गलती हो जाती है उनसे। क्या भैया, हमसे बोला गया एब्सोल्यूट, तो हम एंड पॉइंट पे भी तो चेक करेंगे ना। चलो, हमने जो फंक्शन 0 के इक्वल रखा, फिर जो जीरोस आए, जो क्रिटिकल पॉइंट आए, उस पर चेक किया हमने, लेकिन एंड पॉइंट पे भी तो चेक करते हैं। यस और नो? पक्की बात है। तो f -2 पुट करेंगे और f +2, चलो इसमें पुट करेंगे तो ये -8 हो रहा होगा और ये 8 हो रहा होगा। तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +8 होगी और मिनिमम -8। किस पॉइंट पे? इन पॉइंट्स पे। चमका। एंड पॉइंट पे हम लोग चेक करते हैं। पक्की बात है, ठीक है। और एक चीज नॉलेज के लिए, जब कभी डिफरेंशिएशन करने के बाद फंक्शन को 0 के इक्वल लगते हैं, जो आंसर आते हैं, इस 0 को पता है क्या क्या बोलेंगे? लोकल मिनिमम पॉइंट, ना कि एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट। जो 0 के बराबर रखने पे जो आते हैं उनको लोकल बोलते हैं, ठीक है, याद रखना ये। और जो इनको मत बोल देना लोकल, ठीक है, ये एब्सोल्यूट में आते हैं, एंड में आते हैं। ये तो खैर नंबर वाली बात तो थी नहीं, नॉलेज की थी। अब सेम काम क्या ये क्वेश्चन पहले नहीं कर चुके हैं? अभी किया है ना, तो कर देते हैं चलो जल्दी से। sin x का cos x का माइनस साइन रखो भैया 0 के बराबर, तो tan x बराबर कितना आ गया? 1x बराबर कितना आ गया? π/4। पक्की बात है। और x बिलोंग करता है 0 से। अब ये चेक करो, क्या 0 से पाई के बीच में x की यही वैल्यू है और भी कोई वैल्यू इसकी होगी? तो देखते हैं, 0 से लेके पाई तक यही होगी बस, और नहीं हो सकती इसके बीच में। चलो अब मुझे भी डाउट हो रहा है तो चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? देखो जरा, tan x = 1 को लिखेंगे क्या? tan π/4। यस और नो? फिर क्या आता है? x बराबर n पाई प्लस y कितना है? π/4। तो एक बार रखते हैं n की जगह 0, तो π/4 ही आएगा। 1 पुट करो तो क्या आएगा? पाई प्लस π/4। तो पक्की बात है पाई से ज़्यादा आएगा, तो इसका हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे। x की केवल एक ही वैल्यू होगी 0 से लेके पाई के बीच में। अब सुनो, 0, क्या मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्या? सिंपल चीज़ है ना। π/4 से पहले कितना आ गया? 30 डिग्री एक लेके देखो, cos 30, पक्की बात है, प्लस का और ये नेगेटिव। तो π/4 पे क्या वैल्यू मिलेगी हमको? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन 0 पर भी चेक करेंगे और पाई, इन तीनों में जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम होगा, जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमम भी होगा। आ रही ना बात समझ में? सिंपल सी चीजें, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। ऐसे ही भैया ये सब क्वेश्चन दिए गए, इन्हें कर लेना। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में ये वाला ब्रैकेट होता ओपन, तब सर इसका आंसर क्या हो जाता? तो भैया इसको तो इंक्लूड करते नहीं, और इस पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, तो इस पूरे फंक्शन का हम कहते थे कहीं पर भी मैक्सिमम और मिनिमम नहीं मिलेगा, ठीक है, क्यों? यहां तो मिला नहीं और एंड पॉइंट है ही नहीं इसमें। क्लियर है? तो ये भी 2 पार्ट है, वो इससे करेंगे। अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, चांटा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6,
फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन इफ द प्रॉफिट फंक्शन। देखो कंपनी चाहती है, हर कोई चाहता है यार हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और ये प्रॉफिट का एक फंक्शन दे दिया वहां के कोई मैथमेटिशियन होंगे उन्होंने, तो कह रहे मैक्सिमम। अब भैया कुछ नहीं करना यार, डिफरेंशिएशन करो, 0 माइनस का 72 माइनस का 36x रख दो 0 के इक्वल, तो ये क्या होगा 36x इक्वल्स टू माइनस का 72, तो x कितना निकल के आ गया माइनस का 2। भैया ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में यहाँ कहीं -2 होगा, -2 से कम वैल्यू पुट करो -3, यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो पक्की बात है प्लस का साइन आएगा, और जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, प्लस से माइनस मतलब -2 पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, सही बात है, तो भैया -2x की जगह पुट कर देना, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्या होगा, क्लियर है ना, पक्की। और अब मैंने क्यों बोला मैक्सिमम हो रहा होगा प्रॉफिट, क्योंकि एंड पॉइंट तो पता ही नहीं है, ठीक है ना, या तो मैक्सिमम यहां पर होगा या एंड पॉइंट पर होगा। अब एंड पॉइंट तो पता ही नहीं है, तो यहीं पर मैक्सिमम होगा। क्लियर है, चलिए कह रहे हैं फाइंड द 7th क्वेश्चन, कह रहे हैं फाइंड द बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। भैया देखो एक ही जैसे क्वेश्चन जब बार बार आते हैं तो एक बड़ा अच्छा सा नाम है जो मैं हर बार बोलता हूं, डू योर सेल्फ, क्योंकि रटोगे मैथ्स तो काम नहीं चलेगा। ऑन द इंटरवल 0 से 3 के बीच। अब सुनो, डिफरेंशिएशन करोगे इसका, पक्की बात है एक पावर कम होगी तो x की पावर 3 हो जाएगी, आंसर 3 आएंगे। आप वही आंसर कंसीडर करेंगे जो 0 और 3 के बीच में होंगे, तो उन पर निकालना, और 0 और 3 पर भी निकालना, क्योंकि 0 और 3 को कंसीडर किया जाएगा इसमें। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बार बार हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी होगा। एट व्हाट पॉइंट, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहे हैं एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2π डज द फंक्शन साइन टू अटेन द मैक्सिमम वैल्यू। साइन 2x 0 से लेके 2π के बीच में कहां पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, 0 से 2π के बीच में। बहुत ही सिंपल है। अब देखो जरा इसको कैसे करेंगे, एक लॉजिक है जो सारे बच्चे देखेंगे। f डैश x साइन x का क्या होगा 2 cos 2x, चमका रखो 0 के इक्वल, तो cos 2x इक्वल्स टू 0, और 0 में वैल्यू किसकी होती है π/2 की। cos 90 0 होता है ना। कायदे में तो भैया आप सीधे सीधे रखेंगे 2x बराबर π/2, और x से निकल के आ जाएगा हमारा π/4, लेकिन 0 से लेके 2π के बीच में हमको फाइंड करनी है। अब देखो वैल्यू निकालने वाला, तो थोड़ा सा 11 क्लास में जाएंगे, और cos x बराबर cos y होता था, तो x बराबर क्या होता था 2n पाई प्लस माइनस y। याद आ रहा है नहीं आ रहा है, होता था जनरल सॉल्यूशन। अब भैया देखो यहाँ पे x कितना है 2x, 2n पाई प्लस माइनस ये कितना है π/2, तो एक बार रखेंगे x की n की जगह 0, क्योंकि n जो होता था वो हमारा होल नंबर होता था। यहाँ पे रखो भैया n की जगह 0, तो कितना आएगा 2x बराबर प्लस माइनस π/2। अच्छा, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन तो हट जाएगा, पूछो क्यों, क्योंकि जो आंसर है वो 0 से 2π के बीच में आना चाहिए। तो एक तो x कितना निकल के आ गया π/4, पक्की बात है। अब एक बार रखो n की जगह 1, तो चलो, तो 2x 2π प्लस माइनस π/2, तो चलो 2 से डिवाइड करो पहले, तो ये पाई प्लस माइनस π/4, पक्की बात है उपासना। तो एक बार x लो प्लस, तो x कितना निकल गया 3π/4, और चेक करो क्या 3π/4 इसके बीच में, हाँ जी बिल्कुल बीच में। फिर एक बार यहाँ पे साइन लो माइनस का, तो ये कितना आएगा, ये 5 होगा यार, यहाँ कितना है 3π/4। ये दोनों ही वैल्यू इसके अंदर है अभी तक, मतलब ये भी इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अभी देखो और कितने निकल के आए। फिर एक बार n की जगह हम क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, बस यहीं पे आके मुझे लगता है शायद स्टॉप हो जाए। तो 2x बराबर n की जगह 2 पुट किया, तो ये 4π प्लस माइनस π/2 है, तो चलो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2π। तो एक बार लेंगे, अब देखो जैसे ही आपने प्लस लिया तो 2π से ज्यादा हो रहा है, इसको नहीं लेंगे, तो किसको लेंगे माइनस वाले को। 4 2 जा 8 7π। अब इतने आंसर निकल के आ गए, 1 2 देखना 1 2 3 4 और 5 और 6, इन 6 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जो भी सबसे ज्यादा आएगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगी, जो सबसे कम आएगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा होगी। क्या मल्होत्रा ये चक्कर समझ आया कि 0 से लेके 2π के बीच में कैसे वैल्यूज हम लोगों ने निकाली। इसमें क्यों प्लस माइनस, मतलब हाँ, प्लस क्यों नहीं लिया किसमें, इसमें माइनस क्यों नहीं लिया। आप अगर इसमें माइनस लेते, सब आपने माइनस लिया, तो x का आंसर आता माइनस π/4, और ये कह रहे हैं x 0 से 2π के बीच में मतलब प्लस है,
मतलब क्या है, माइनस साइन को तो लेंगे ही नहीं हम। आप कहेंगे सर आपने यहां माइनस नहीं किया, यहां पे आपने माइनस किया। अरे भैया माइनस लिखे, इसका जो आंसर है 0 से 2 पाई के बीच में आ रहा है, यहां माइनस साइन लेते ही आंसर माइनस में आ रहा था, और x की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 8 तक हो गए हमारे फर्स्ट पार्ट में।